आइए आपको हम देसी गाना सुनाते हैं। महिलाएं देसी गाना गा रही है और हम थोड़ा सा पीछे रह गए, लेकिन आपको हम देसी गाना जो गा रही है उस महिला को गाना सुनाते हैं। जन्म लेते बजलो बादैया हमारे बेरिया काहे मातम मनैला हमारे बेरिया काहे मातम मनैला हमारे बेरिया कुलिया बेटा पढ़ावे खातिर भेजाई सकुलिया हमारे बेरिया काहे लकड़ी चुनवई। स्कूल भेजा पढ़ने के लिए और बेटी को लकड़ी चुनने के लिए भेज दिया। अभी यही गीत गा रही थी तमाम जो बहनें हैं, तो हम उनसे बात करेंगे। कौन है आप लोग का लीडर, कौन है? आप हुए, चलो सामने आते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंचावती देवी। कौन सा दर्द है जो आप गा रहे थे गीत के माध्यम से कि बेटा को स्कूल भेज दिया और बेटी को लकड़ी चुनने के लिए? ये गीत के माध्यम से क्या बता रहे थे? हम लोग यही बता रहे थे कि बहुत ज़्यादातर लोग बेटा को पढ़ाने चाहते हैं और बेटी को नहीं पढ़ाने चाहते हैं। इस तरह हम लोगों के साथ भी गुजरा था, जो कि हम लोग ये गीत के माध्यम से बताए। आजकल तो बेटी सोचते हो बेटी को क्या स्कूल भेजेंगे और बेटा को पढ़ाएंगे तो नौकरी करेगा, ये करेगा, वो करके खिलाएंगे, और बेटी तो दूसरे घर चल जाएगी, पराई घर है। बेटी दूसरे घर जाएगी। हाँ, आप लोगों के साथ वैसा हुआ था कि आप लोगों को पढ़ने नहीं दिया और बेटा को पढ़ने दे दिया? जी सर, हुआ था हम लोगों के साथ। आप लोगों के साथ में हुआ था? जी हुआ था। और क्या मुरेठा वाला बात बोल रहे थे, उतना तो हम समझ नहीं रहे थे। बेटा जब शादी होता है तो मुरेठा बांध के करते हैं, और बेटी होता है तो सिर झुका देते हैं, आंसू टपकाते हैं आदमी। अब जो आप लोग काम कर रहे हैं, अब आपका परिवार या आपके माता पिता गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि नहीं? बेटी भी कुछ कर सकती है? जी जी, बहुत कर सकती है। अब बताते हैं कि नहीं? जाते जी गाँव जी समाज में? हाँ जी। बेटा बेटी में कोई समानता नहीं आपका है। बेटी है कि बेटा? दोनों है, बेटा और बेटी पढ़ा रहे दोनों दोनों को ना? दोनों को पढ़ा रहे। और आप लोग के साथ अंतर हो रहा आप लोग के साथ भी हुआ था अंतर? बोलते पहले में बेटा बेटी में अंतर कर रहा था, अब नहीं कर रहा है। अच्छा, अभी दहेज हम लोगों के साथ नहीं हुआ है, लेकिन समाज में देखने को मिलता है, इसीलिए हम लोग मतलब वो गीत के माध्यम से बता रहे हैं कि अब वो चीज़ नहीं। गीत लिखा कौन था? आप ही लोग मिलकर लिखे थे क्या? बड़ा अच्छा गीत था, लेकिन जी कहाँ से आप लोग हैं? जी हम लोग ही नौनिहाट से, जरमुंडी ब्लॉक के नौनिहाट सब क्लस्टर से। जमुंडी नौनिहाट क्लस्टर से। अभी भी ये प्रथा है। हाँ बोलिए। हम बोलना चाहेंगे इस गीत का माध्यम से। मेरा नाम अनिमा देवी है। मैं जेंडर सीआरपी सामाजिक समस्या उप समिति के पद पर कार्यरत हूँ। जो समाज में जितना भी तरह का जो हिंसा होता है, ये गीत का यही मतलब मोल है या बोल है, जो बोलेंगे। जो लिंग भेदभाव जी, लिंग भेदभाव जो हम लोग लड़की के साथ, लड़का लड़की में जो अंतर करते हैं, एक लड़की के साथ जब वो कोख में रहती है तब से लेकर मृत्यु तक एक महिला के साथ हिंसा होता है। तो अब तो वो तो ये लिंग भेदभाव तो है ही, लेकिन अब तो बेटियों को पढ़ाया दिया जाता है, लेकिन महिलाओं पर जो अत्याचार अब भी बढ़ा है। हाँ, महिला हिंसा जो हो रही है, बहुत ऐसा घरों में जो एकल दीदी है, विधवा दीदी हैं, बहुत ऐसा। स्कूल जाने वाली लड़कियों लोगों के साथ भी तो बहुत सारा। हाँ, बहुत जाती है। शुरू से ही जैसे कि इस गीत के माध्यम से हम लोग को बताया गया कि बेटा के जन्म होने पर खुशियां मनाया जाता है और बेटी के जन्म होने पर दुख होते हैं और मातम मनाया जाता है। इसीलिए शुरू से लेकर जब बेटा का शादी हो रहा है तो सर मतलब गौरवान्वित से ऊंचा होकर पगड़ी बांध के करते हैं, और जब बेटी का शादी हो रहा है तो वो सर झुका के रो रहे हैं। यही इस गीत के माध्यम से कह रहे हैं कि हम लोग भी, बेटी लोग भी किसी से कम नहीं है, हम लोग भी कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी कोई भी पद पर पहुँच सकते हैं। इसमें जैसे शुरू में है ये, जिस कोख से बेटा का जन्म होता है उसी कोख से बेटी का भी जन्म होता है, तो फिर ये भेदभाव क्यों हमारे साथ? बहुत बड़ी बात कि जिस कोख से बेटा का जन्म होता है उसी कोख से बेटी का भी जन्म होता है, तो फिर भेदभाव क्यों? इस गीत के माध्यम से जो दीदी थी, जो बहन थी, वो अपना दर्द को बताए थे कि अब बेटा और बेटी में जो फ़र्क करने की जो मानसिकता है, फ़र्क करने वाला मानसिकता है, उसको ख़त्म कर देना चाहिए और बेटी और बेटा को बराबर हक मिलना चाहिए।